ये लीजिए भाई साहब, लड्डू तैयार है। हाँ दादाजी। भाभी जी, जब इतने प्यार से आपने लड्डू बनाए हैं नियति के लिए, तो खुद जाके देखे आइए, अच्छा लगेगा उसे। हाँ भाई साहब, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? चलिए मेरे साथ। अरे अच्छा हुआ छोटी जो तुम आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए ना मेवे वाले लड्डू बना रही हूँ। खड़ी क्यों? बैठो बैठो। अब सुबह शाम एक एक लड्डू ना दूध के साथ खाना है तुम्हें। तुम्हारी यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी तुम्हारे फायदे की बात कहता है ना, तुम तुरंत मान लेती हो। काश उसने भी मान लिया होता। तो आज तुमसे पहले उसके बच्चे इस आंगन में खेल रहे होते। चलो कोई बात नहीं, जो खुशी हमें नहीं मिली उसका क्या मलाल करना। अब जो खुशी आने वाली है उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। अरे अंबर, बैठ। देख ना, मैं छोटी के लिए ना मेवे वाले लड्डू बना रही थी। तू भी खा ले। अच्छा है ना? अंबर, मुझे तुमसे और छोटी से बहुत उम्मीद है। बस एक पोता या पोती दे दो मुझे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। छोटी, तुम क्या कहना चाहती हो? बोलो ना। हाँ बेटा, कह तो जो कहना है। मम्मी जी, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि दीदी, अन्नी जी तेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी है? चलो भी खड़े रहोगे, बैठो। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अचानक सरप्राइज। और नहीं तो क्या, अंबर जी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी तो मुझसे रहा नहीं गया। बस मैं चली आई। और हाँ, ये तेरे लिए मैंने खास करके बनाया, ले ले। ऐसे थोड़ी मम्मी, पता है क्या है इसमें? डन डन, मेवे के लड्डू। यही तो मैं बना रही थी। मेवे के लड्डू। अरे छोटी, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? छुपी कहना, जल्दी कहो ना, जान निकली जा रही मेरी। मम्मी जी, मुझे कहना था कि आप लोग ये लड्डू पे लड्डू क्यों बना रहे हैं? मुझे लड्डू पसंद नहीं है। हे भगवान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैंने। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा साथ में थोड़े समोसे कचौड़ियाँ में लेना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। झूठ ऐसे ही बढ़ता है अंबर, दिन दूना रात चौगुना। सॉरी नियति, मेरी वजह से तुम्हें। अंबर मेरी छोड़ो, घर के और लोगों को देखो, बाकी सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। मम्मी जी मेरे लिए कभी कुछ बना रही हैं, कभी कुछ बना रही हैं, और वहां मेरी मम्मी, पहले ही उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी सारी हैं।
ऊपर से मेरे लिए मेवे के लड्डू बना बना कर ला रही है। सोचो अंबर, जब उनकी उम्मीदें टूटेंगी तो कैसा लगेगा उन्हें। सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये झूठ अब ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। किस चीज का रास्ता निकाल रहे हैं अंबर भैया? अरे ये रो क्यों रही है? आपने कुछ कहा? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नियति के लिए सब इतने खुश हैं और वो खुद आंसू बहा रही है। इंटरेस्टिंग। वैशाली का नौकरी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ये सब नियति की वजह से हो रहा है। ऋषि, ऋषि, ये हो क्या रहा है इतने दिनों से? तबीयत खराब है तेरी? अरे काम में मन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा आजकल? कभी ग्राहकों को पैसा ज्यादा दे देते हो, कभी माल का ऑर्डर गलत दे देते हो। तुम्हें आज डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट देने जाना था ना? अभी अभी उसका फोन आया था कि तुम उसके पास पहुंचे ही नहीं। कल मैंने तुम्हें रिमाइंड किया था ना? दिलाया था, याद आपने? भूल गया मैं। तुम उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। भैया नहीं, भैया भैया आई एम सॉरी, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाह रहा था। क्या बात है ऋषि, कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, मुझे तो बता ही सकते हो ना। लेकिन आपको क्या बताऊं, आपसे तो घर के हालत छुपे नहीं। नीति की वजह से घर में इतनी परेशानियां हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उसे कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। भैया वैशु भी नियति की देखा देखी ऑफिस जाने लगी। जब से नियति और अंबर ने अपना बच्चा प्लान किया है, सिर्फ प्लान किया है भैया, तब से घर वालों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। पता नहीं अंबर और नियति में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि माँ दिन रात उनके नाम का जाप करती रहती है। देखो ऋषि, ऐसी बात नहीं है। तुम सरासर माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं माँ को कोई दोष नहीं दे रहा भैया। जितनी इज्जत आप करते हैं ना भैया, उतनी इज्जत मैं भी करता। लेकिन क्या वो हम दोनों से अंबर जितना प्यार करती है? आई डोंट थिंक सो भैया, क्योंकि अंबर तो बचपन से ही उनका लाडला था और शादी के बाद तो माँ को अंबर और नियति के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भैया? छोड़ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना भैया। हाँ, कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम टल जरूर जाएगी, लेकिन फिर दोबारा जब ये प्रॉब्लम आएगी ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होके आएगी भैया। पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो ये दोनों सबसे छिपा रहे हैं। वरना इतनी खुशी की बात होने के बाद भी नियति सबसे छिपकर अंबर भैया के गले लगकर नहीं रोती। बॉस, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, आपको ऐसे क्यों लगा? वो तो लगना ही था। सुबह तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे जिस टोन में बात की और कहा था कि आपकी मेरे हस्बैंड से बात हुई? फोन तो तुम्हारे लिए किया था, लेकिन फोन उठा उन्होंने लिया।
और जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे काम के सिलसिले में तुमसे लंच पर मिलना है तो अड़क गए। हाँ, मैंने सोचा कि फोन करके तुम्हें सॉरी बोल दूं, क्योंकि पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड को क्या लगा होगा। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम है तो तुम जॉब छोड़ सकती हो। आई इंसिस्ट यू दैट यू शुड रिजाइन। मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बुरा मानूंगा नहीं। नहीं सर, सर ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम करने से। आई स्वेयर सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड अपनी दुकान को लेकर थोड़ा परेशान चल रहे हैं, शायद इसलिए आपको उनके टोन से ऐसा लगा होगा। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं इनफैक्ट कि आपका फोन आया था। थैंक गॉड। तो इसका मतलब तुम लंच के लिए आ रही हो, राइट? राइट, बट सर देखो, अब तुम बट मत करो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी डिस्कशन करना है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और उसके बाद तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? देखो, एक क्लाइंट की एग्जीबिशन लगी है, उसने बुलाया है। हम दोनों जाएंगे तो फायदा होगा। यू नो हाउ इट वर्क्स? यस सर, आई अंडरस्टैंड। अब लेकिन सर मुझे अपने घर में पूछना पड़ेगा। अब देखो, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं है। अब ये देखो, ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में मैं 2 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। ओके, ठीक टाइम पे पहुंच जाना। ओके? ओके सर। अरे मंजली जी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ किचन में जाके मदद करो ना नियति की। और हाँ, आज संडे है, तुम नियति के लिए कुछ बनाओ। अब तुम कोई ना खास डिश बनाओ। क्या बनाओगी? बादाम की खीर, वो बना लो। माँ जी, वो मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से फोन आया था कि एक अर्जेंट काम आ गया है। आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, आज भी तुम ऑफिस जाओगी? अरे नियति की तो छुट्टी होती, वो तो कभी नहीं जाती ऑफिस। माँ जी, नियति की नौकरी सरकारी नौकरी है, वो चाहे काम करे चाहे छुट्टी ले, उसे उसकी पूरी तनख्वाह मिलेगी और उसकी नौकरी भी सेफ है। लेकिन मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, अगर यहाँ पर काम आता है तो उसे करना पड़ता है। अगर नियति के घर वाले आए हैं तो आप उसको बोलिए ना डिश बनाने के लिए। मैं अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा पाऊंगी माँ जी। नियति कुछ भी बोले, सही या गलत, आपको उसकी हर बात समझ में आती है। कभी मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? आई रियली इम्प्रेस वैशाली, वाकई तुम मेरे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज में से एक हो। इतने शॉर्ट नोटिस पर कितने टाइम पर आई हो तुम? यू नो, आई हेट इंतजार। गुड, कीप इट अप, बहुत आगे जाओगी तुम। वही तो मैं चाहती हूँ, सबसे आगे जाना, खास कर उस नियति से। सर, मेरे लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई नो दैट, तभी तो मैंने तुम्हें ये जॉब दिया है। और तुमने इंटरव्यू देते हुए मुझे ये प्रॉमिस किया था कि कभी भी तुम अपने काम से पीछे नहीं हटोगी। यस सर, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाऊंगी। तो चलें? लेकिन सर अभी काम की बात तो हुई नहीं। तुम्हें लगता है कि इस जगह पर काम का डिस्कशन हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने शोर में काम का डिस्कशन तो हो ही नहीं सकता। कहीं और चलते हैं। आओ बेटा। तो चले? आइए।
छोटी, मंजली ऐसी ही है। तुम्हें ही अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। उसकी बातों का बुरा मत माना करो। मैं वैशाली दीदी से दुखी नहीं हूँ मम्मी जी, मैं तो खुद से ही दुखी हूँ। कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होता ही नहीं है। मम्मी जी आप बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वैशाली दीदी की नाराजगी दूर हो जाए। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। पर बेटा, किसी की फितरत बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मम्मी जी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, इससे पहले कि छोटी सी चिंगारी भयंकर आग में बदल जाए। उस चिंगारी को बुझाना पड़ेगा मम्मी जी, वरना सब भस्म हो सकता है मम्मी जी। ये रिश्ते, ये घर, सब कुछ। कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर में हो। हमारे घर की सबसे छोटी और सबसे समझदार बहू। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। मम्मी जी मुझ पर कितना भरोसा करती है। अगर मैं इनके भरोसे के लायक ही नहीं निकली तो? अगर मेरे होते हुए ये घर बिखर गया तो? और अगर मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई तो? प्लीज कम, आओ। आर यू ओके? हाँ? देखो ना कितनी शांति है यहाँ पर। यहाँ बैठकर हम अपनी सारी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन सर, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम ऑफिस में भी जरूरत थी तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। डोंट वरी, ये रूम परमानेंटली मेरे नाम पर बुक रहता है। मैं अपनी सारी जरूरी मीटिंग क्लाइंट के साथ डिस्कशन यहीं पर करता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस के माहौल में ये सारी बातें नहीं हो सकती। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, यहाँ बैठो। प्लीज कम। इट्स ओके, ओके सर। आओ ना, बैठो, यहाँ बैठो। नहीं सर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप बैठिए सर। और सर, जो कोई डिस्कशन करना है वो जल्दी कीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर निकलना होगा। तो चली जाना। हाँ, रोज ही जाती हो ना घर पे? पूरे हफ्ते में आधा दिन घर को और आधा दिन ऑफिस को देती हो ना? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मेरी बेस्ट फ्रेंड के पति होकर आप मेरे साथ ऐसा, अगर उसे मालूम पड़ेगा तो? अरे ये क्या सोच रही हो तुम? मैं तो जस्ट तुम्हें वहाँ बुला रहा था कि बैठकर डिस्कशन करेंगे। सर, अभी अभी आपने मेरा हाथ पकड़ा है। ओह माय गॉड, तुम्हारा हाथ पकड़ा मैंने? हाउ कुड यू थिंक लाइक दिस? मैं ऐसा नहीं हूँ वैशाली, तुम मुझे गलत समझ रही हो। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ सर। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करा। अरे दीदी मैं कर लूंगी। क्या कर लूंगी? हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मम्मी और अन्नी के आने से आज कितना काम किचन में बढ़ा है पता है आपको? कितना काम आपने मुझसे ज्यादा किया है। अब जाकर आराम कर लीजिए दीदी, जाइए। लेकिन नियति। लेकिन क्या दीदी, चाहिए ना, आराम कीजिए प्लीज। अब आप जाइए। ओके बाबा, लेकिन तुम इस काम के अलावा किसी और काम को हाथ नहीं लगाओगे। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट।
सुनो जी, सुनाओ जी। अपने ससुराल वालों को सही सलामत ससुराल पहुंचा दिया। वेरी गुड। तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे? सब लोग आराम करने गए। आराम तो मुझे भी करना है। तो जाओ तुम भी आराम करो। ऐसे कैसे करो? मेरे पेट में कितना दर्द है पता है? सब तुम्हारी वजह से। मतलब? अब मतलब इतना टेस्टी खाना बनाने को किसने कहा था कि इंसान टेस्ट के चक्कर में ज्यादा खा जाए और फिर उसके पेट में दर्द होने लगे? मेरी तारीफ करो कि बुराई? ना बाबा, मेरी इतनी मजाल जो मैं तुम्हारी बुराई करूं। मुझे तारीफ जैसी भी नहीं लगी। मन से सुनो, दिल से सुनो तो लगेगी। तो 2 मिनट रुको, मैं अजवाइन का काढ़ा बनाकर लाती हूँ, पेट दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अरे ये पेट दर्द उस अजवाइन के काढ़े से ठीक नहीं होगा। तो किससे ठीक होगा? हाँ, अब किससे ठीक होगा? है? अब मतलब मीठा खाने से ठीक होगा। अरे ओवर ईटिंग करके पहले पेट दर्द हो रहा है, अब मीठा भी खाना है तुम्हें? सिली गर्ल, मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर जीनियस, अब जिस भी मीठे की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना? बस 2 मिनट, ये सारा काम करके अभी आएगी। सुनो, 2 मिनट मतलब 2 मिनट। आई एम वेटिंग। अरे ऋषि, वो पिछले हफ्ते मैंने जयपुर से साड़ियाँ मंगवाई थी, जी उसका हिसाब दे दो। जी माँ। ये देखिए माँ, माँ जितनी उम्मीद थी उतनी ये साड़ियाँ बिकी नहीं। चलो फिर भी हिसाब तो कर ही लेते ना। जी। अरे सुनिए, वो टेबल पे कैलकुलेटर रखा है ना, जरा दीजिए मुझे। अरे अब आप कौन सा हिसाब कर रहे हो? अरे हाँ, वो मैं सोच रहा था मैं कब तक एक बार फिर से दादा बन जाऊंगा। हाँ बीना, कमाल करते हो। अरे नियति और अंबर ने माँ बाप बनने का सिर्फ फैसला लिया है कि राह पे चल नहीं पड़े वो। ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन सा पहली बार दादा बन रहे हो? अरे ऋषि, वो मंजली आ गई क्या? जी वो माँ अभी तो आई है माँ। वो उसके सर में दर्द हो रहा था इसलिए वो सो भी गई। सर में दर्द तो हो ही गई। अब देखो ना, मैंने मना किया कि संडे के दिन तो ऑफिस मत जाओ, सुनती कहाँ है मेरी। अच्छा देखो, अगर सर में ज्यादा दर्द हो रहा हो ना तो डॉक्टर को दिखा लो, या चल मैं ही चली चलती हूँ, उसके सर में तेल लगा देती हूँ। हाँ नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि वो तो सो गई है माँ। माँ ये काम हम कल करें। अच्छा ठीक है, कल कर लेते हैं। माँ मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ। और आप ये ज्यादा सपने वपने मत देखिए। हाँ, आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अभी भी फोन बंद है। आखिर ऐसा कौन सा काम है? आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। वैशु वैशु वैशु, मैसेज कर देता हूँ, जब मैसेज मिलेगा तो पढ़ ही लेगी। हाँ वो ठीक रहेगा। वैशु, मैंने माँ से झूठ बोला है कि तुम घर आ गई हो और सर दर्द की वजह से सो गई हो। जब घर आओ तो घंटी मत बजाना, मुझे फोन कर देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। 2 मिनट कहा था, 10 मिनट हो गए। इतनी देर क्यों लगा रही हो तुम? तब तक अगर बंदे का मीठा खाने का मन ही खत्म हो गया तो क्या फायदा?
अब बोलो ना। अरे तुम आ गई। थैंक गॉड यू नॉट टू लेट। मीठा खाना है ना तुम्हें? आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद? क्यों? बंद करो ना। कितनी देर लगा रही हो? ये क्या है? मीठा। लो करो अपनों में मीठा। मैं इस मीठे की बात कर रहा था। ऐसा मजाक करोगी तुम मेरे साथ? तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है घर वालों से वो बच्चे वाला झूठ बोल के, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो मीठा मिलेगा? तुम इसी मीठे के लायक हो, खाओ। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? ये सजा है अंबर, ये सजा है। तो ये सजा मुझे रोज सुबह शाम भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें पता है ना लड्डू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रोज खाने पड़ते हैं। सॉरी नियति, गलती हो गई। पर बताओ ना मैं क्या करूं अब? गलती सुधारो अपनी। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा। Really? अब खानदान को वारिस माँ देती है ना, कोई शक? इस खानदान को वारिस बाप देगा। है? नियति प्लीज मुझे अपने बच्चे की माँ बना लो। नियति, नियति मुझे प्लीज माँ बना दो अपने बच्चे की। नियति मुझे। पागल हो गए हो तुम। हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ जानू, तेरे प्यार में पागल हो गया हूँ। अरे कहाँ छोड़ी? अरे क्या हो गया? पानी 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 पानी। अंबर, अंबर, क्या मजाक है अंबर? बहुत हो गया, अभी छोड़ो ना मजाक। अंबर लाइट ऑन करो ना। अरे इतनी जोर से गाना कौन बजा रहा है? मैं अभी तेरा डांट क्या? रुको, कोई जरूरत नहीं, बच्चे लगता है गाना सुनो। अच्छा मैंने तो तुम्हारे लिए कहा था कि तुम्हारी नींद ना खराब हो। मुझे लगता है ये आवाज अंबर के कमरे से आ गया और इतने ऊंचे वॉल्यूम में। अरे बोल ना, ये है वो लोग मुझे वॉल्यूम में गाना नहीं सुनेंगे तो क्या हम तुम सुनेंगे? सोचा
मेरी दुल्हनिया। अमर, कोई बेल बजा रहा है ना? मैं देखती हूँ। अरे अब इस बहाने से चले गए। मैं 1 घंटे से बेल बजा रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं देता क्या? नहीं दीदी, वो सॉरी। सॉरी? मैं 1 घंटे से बाहर खड़े होकर बेल बजा रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो गया है। तुम्हारे सॉरी कहने से वो ठीक हो जाएगा? मैं सब जानती हूँ, तुमने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला है। मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी? मुझे यही समझ में नहीं आता है नियति, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? बस करो वैशाली, तुम खामखा इसके पीछे ही पड़ गई हो। और क्या जब देखो इस पर इल्जाम लगाती रहती हो? ये और बेचारी। और मैं दीदी, अब तो आपको भी मैं ही बुरी लगती हूँ ना? मैं ही गलत हूँ ना हर चीज में? भाभी, बस कीजिए भाभी, आप नियति के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रही हैं। अंबर, क्या तुमने औरतों के बीच में बोलना फिर से शुरू कर दिया? माँ के लाड प्यार की वजह से तुम दोनों का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया है? सुनिए जी, उठो ना जरा। अरे क्या है, सोने दो, इतनी सपनों भरी नींद थी। छोड़ो सपने वपने, लाइट ऑन करो जरा। देखो, शोर कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना? अरे लगता है गाना बजाने के बाद अब इनको टीवी देखने का भी शौक चढ़ा है। मैं अभी जरा प्यार से बोलना, फिर रात में इतना शोर क्यों? ना समझा दो। जो सच है वो सच है। इस घर में हमारे लिए कानून कुछ और है और तुम दोनों के लिए कुछ और ही है। मुझे और भैया को अपनी कमाई का एक एक पैसा माँ के हाथ में रखना पड़ता है। माँ से 10 रुपए भी चाहिए होते हैं ना, तो माँ से भीख मांगनी पड़ती है, हाथ फैलाना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम जो भी कमाओ, जहां भी उड़ाओ, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम अपनी कमाई कोई गलत जगह नहीं उड़ा रहे हैं, इसके मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए उड़ा रहे हैं, और वो भी तब जब उन्हें बहुत जरूरत है। तो क्या करें हम? क्या करें हम? अरे हमारे भी तो ससुराल वाले हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या उनकी प्रॉब्लम्स हम घर पे लाए? उनको मदद की हमने? नहीं ना। अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए हमें हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करना और उनकी हेल्प करने का सोचना भी तो बहुत दूर की बात है अंबर, समझे? वाह मेरे लाल। ये है मेरी औलाद, मॉडर्न जनरेशन, और ऊपर से आज का कलयुग। तो ये हैं मेरे बच्चे, जिन्हें मेरी कर्मठ पत्नी ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन ये तो बाबूजी आप चुप करो नालायक। ये सिखाया था मैंने कि भाई भाई आपस में लड़े। मैं
हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप प्लीज हमारे बीच में मत बोलिए। दीदी प्लीज अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए। मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। क्यों बात को बढ़ाएं हम? क्यों? दीदी मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में शांति रहे। अच्छा, तो तुम वाकई इस घर की सुख शांति चाहती हो? तो इसका एक ही उपाय है। बताइए। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। चुप क्यों हो गई? तुम तो दावा करती हो ना कि तुम्हें इस घर से, मुझसे, सबसे बहुत प्यार है, तो साबित करो। छोड़ दो अपनी ये नौकरी और बहू बनकर इस घर में रहो ना। मैं अपनी जॉब 1 मिनट में छोड़ सकती हूँ। तुम बताओ, तुम अपनी जॉब कब छोड़ रही हो? जब छोड़ोगी ना, तब आकर मुझसे बात करना। तब मैं मान लूंगी कि तुम्हें इस घर की परवाह है। लेकिन तब तक प्लीज। तो बोलो, तुम्हें क्या प्यार है? इस घर की सुख शांति, ये तुम्हारी जॉब? चुप क्यों? बोलो। एक छोटा सा फैसला ही तो तुम्हें लेना है। बोलो, क्या है तुम्हारा फैसला? एक मिनट मंजरी। मंजली, इस घर में फैसला लेने का हक अभी भी मेरा है और ये हक मैंने अब तक किसी को नहीं दिया है, समझी? तुम्हें छोटी से इस तरह सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। और छोटी, तुम्हें मंजली को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई बेवकूफी भरा फैसला लेने की। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सी बहू अपना फर्ज निभाती है और कौन सी नहीं। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम है तो आके मुझसे कहो ना, जिंदा हूं मैं। अपने आप कोई फैसला मत करो, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनिए, आज जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता वैशाली नियति से इतनी खार क्यों खाती है, और आखिर किया ही क्या है नियति ने? मुसीबत में अपने माँ बाप का साथ ही तो दे रही है ना। और अगर वो अच्छी बहू के साथ साथ एक बेटी होने का भी फर्ज निभा रही है तो इसमें गलत ही क्या है? रोहिणी, रात बहुत हो गई, चलो सो जाते हैं।
आज तो मुझे तुम पर शर्म आ गई ऋषि। वहां पर सबके सामने मुझे खड़ा करके जलील किया जा रहा था और तुम मेरा तमाशा बनते देखते रहे। तुमने मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला। देखो वैशु, तुम अच्छी तरह से जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ के सामने नहीं बोल सकता। अरे कम से कम इतना तो तुम बोल सकते थे ना कि गलती मेरी नहीं नियति की है। ऋषि तुम तो जानते ही हो कि माँ को नियति को छोड़कर बाकी सब गलत लगते हैं। अगर तुम उन्हें सच्चाई नहीं बताओगे तो उनकी आंखें कैसे खुलेंगी? वैशु, मैं इतना सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर जानता हूं कि कई बार सच्चाई ना जानने में ही सबकी भलाई होती है। और वैशु, चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। अच्छा, तो अपनी बीवी को दुखी देख सकते हो तुम? वैशु, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते? अगर मुझे तुम्हें दुखी देखना ही होता तो मैं कभी भी तुम्हारी नौकरी वाली जिद पर हाँ नहीं करता। मैंने हर हाल में तुम्हारा सपोर्ट किया। इसका क्या मतलब होता है वैशु? नौकरी करके मैं कितना पछता रही हूँ ये तुम्हें कैसे बताऊं ऋषि। वैशु, इसका मतलब ये होता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हारी परवाह है। तुम्हारी परवाह वैशु। आज जिस तरीके से तूने बात को संभाला है ना, नाज है मुझे उस पर, नाज है मुझे इस बात पर कि हमेशा की तरह आज भी तुमने असूलन सही और सत्य का साथ दिया। मेरा मतलब नियति से है। और अब मेरा यकीन पक्का हो गया है कि तुम कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। मैं भी इंसान ही हूँ जी। हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि घर के फैसले लेने में कभी मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कभी कोई गलत फैसला होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, मेरी। पर आपकी गारंटी कौन लेगा? हाँ? ओह, तो मीम साहब में सेंस ऑफ ह्यूमर अब भी बरकरार है। पता नहीं। नहीं जी, ह्यूमर तो बरकरार है जी है, और साथ में सही फैसला लेने की क्षमता भी कायम। ऐसी क्षमता किस काम की अगर मेरे सही फैसले लेने के बाद भी घर के कामों में गलतियां हो रही हैं तो उसका क्या फायदा? जो बात आज मैंने कही है ना, वो ऋषि भी तो कह सकता था। अरे वो भी वैशाली को समझा सकता था कि ऐसे उल्टा सीधा ना कहे, पर उसने नहीं कहा। बल्कि उसने तो मुझसे झूठ बोल दिया कि वैशाली घर में आ चुकी है और सो रही है। हाँ, ये बात तो उसने मेरे सामने कही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उससे भी यही लगता है कि मैं नियति और अंबर और बाकी बेटे बहुओं के बीच में भेदभाव करती हूँ। कब तक अपने परिवार को एकजुट करके रख पाऊंगी? ये घर एकजुट है और एकजुट ही बना रहेगा। और अगर ये घर बिखरा भी तो इसे बिखरने से बचाओगी सिर्फ तुम। इतना भरोसा है मुझ पर? अरे तुम ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं होती हो? लेट हो जाओगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना लूंगा। ऑफिस के लिए मुझे भी टाइम है। चलिए थोड़ा काम मुझे भी तो करने दीजिए। माँ जी के लिए दलिया तैयार हो गया और बाबूजी की चाय भी बनी गई, और समीर भैया के लिए ये ब्रेड और जैम। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सबका काम पे जाने का टाइम हो गया, नाश्ता नहीं बना अब तक? अरे दीदी, आप लोग? मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। अब मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। बस खाना बचा है, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बाबूजी को चाय देकर आती हूँ। माँ जी, कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सास हूं मंजली, तुमसे कहीं ज्यादा मौसम देख चुकी हूँ, लेकिन जैसे तुम बदलती हो ना, ऐसे तो रातों रात मैंने मौसम को भी कभी बदलते नहीं देखा। जानती हूँ, आपकी अनुभवी आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक औरत ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है। मैं भी आपको यकीन दिलाकर रहूंगी कि मैं सचमुच बदल गई हूँ। और उसके बाद माँ जी, मैं बाबूजी को चाय देकर आती हूँ। हाँ जी साली जी, बोलो जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अन्नी का फोन था। हाँ हाँ पता है, एक ही साली है तुम्हारी। क्या कह रही थी? कह रही थी उसका कुछ एजुकेशनल सेमिनार है मेरे ऑफिस के रास्ते में, तो लिफ्ट मांग रही थी। छोड़ दो ना उसे वहाँ तक। ऑब्वियसली छोड़ दूंगा, पहले तुम्हें तो छोड़ दूं, नेक्स्ट सिग्नल। मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी। आ जा। अन्नी चाय ले ले बेटा। गर्मा गर्म चाय। ठंडी ठंडी हो जाएगी अगर आप इसी तरह अखबार पढ़ते रहे तो। वैसे आप इतनी देर से अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? जॉब वैकेंसी देख रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ अपने लिए। नौकरी? क्यों, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरे पैर छीने हैं, लेकिन दिमाग अभी भी सही सलामत है। अकाउंटेंट का काम अभी भी कर सकता हूँ, वो भी घर से निकले बिना। क्योंकि भारती, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अकाउंट का काम घर से बैठकर करने के लिए भी देती हैं। बस वही देख रहा हूँ सुबह से। सच? ऐसी नौकरी होती है क्या? होती भी हैं और मुझे मिल भी जाएंगी। जिसके पास तुम्हारे जैसी बीवी और नियति और अन्नी जैसी बेटियां हों, उसका आत्मविश्वास उससे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। बस एक बार मुझे ये घर बैठकर करने वाला काम मिल जाए, फिर देखना सब पहले की तरह हो जाएगा। तुम सोच रही होगी कि मुझ में अचानक ये संजीवनी, ये जीने की इच्छा, इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इससे मिली है हिम्मत मुझे, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह है। वैसे ही हिम्मती, उतनी ही जिम्मेदार। मेरे एक्सीडेंट के बाद जो हिम्मत इसने दिखाई है ना भारती, उसे देखकर तो मुझे फिर से कुछ करने का जोश आ गया है। अगर जिंदगी जंग है भारती, तो वो जंग मुझे जीतनी होगी, ताकि मेरी बहादुर बेटियां मुझ पर वैसा ही गर्व कर सके जैसे मैं इन पे करता हूं। पापा। बस बेटा, अपने पापा को थोड़ा सा वक्त और दे दे, फिर देखना सब ठीक कर दूंगा। अरे अंबर बेटा, आओ आओ। जीते रहो बेटा। बस बस खुश रहो बेटा, बैठ। बैठो। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक ही हैं बेटा। तुम सुनाओ बेटा, सुबह सुबह। वो पापा, एक्चुअली मैंने जीजू को फोन करके बुलाया था। वो मेरा सेमिनार इनके ऑफिस के रास्ते में ही है ना, तो मैंने सोचा लिफ्ट ले लूं। अच्छा अच्छा। मैं अभी चाय लेके। अरे नहीं मम्मी, चाय रहने दीजिए, चाय पीने बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा। अरे नहीं, चाय बनी हुई है, बस अभी लेके आई। और सुनाओ बेटा। बस पापा ठीक। अरे मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी? भारती क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस जरा चक्कर सा आ गया था। मैं अभी चाय लेके आती हूँ। अरे मम्मी, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, आप आइए। बैठिए। बैठो। यहाँ बैठो तुम। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा।
चले अन्नी? हाँ सुनो, आप कोई काम मत करना, मैं आकर सब कर लूंगी। अच्छा बाबा, तू ही आके करना, पर अभी जा, तेरे जीजा जी को देर हो रही है। हाँ ध्यान रखना अपना। बाय पापा। अच्छा पापा। अच्छा जीते रहो बेटा। मम्मी ध्यान रखना। हाँ बेटा। बाय मम्मी। तुम ठीक तो हो भारती? हाँ बाबा। ये अचानक चक्कर कैसे आ गया तुम्हें? हाँ, लगता है कल आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे। हो सकता है नंबर आ गया हो, है ना? लीजिए, चाय ठंडी हो गई, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। ये देखिए, आई एम श्योर आपको ये साड़ी जरूर पसंद आएगी। नहीं, ये भी अच्छी नहीं है। आप कुछ और दिखाइए अच्छा सा। ये रेड वाली। रेड वाली? भैया एक्सक्यूज मी, भैया वो लाल वाली साड़ी दिखाइए। ये तो कमाल की साड़ी आपने चूज की। देखिए देखिए, कमाल का काम है ना। कौन सा स्टफ है? सिल्क बनारसी साड़ी है ये। दूर से तो अच्छी दिख रही थी, पर कुछ खास नहीं, कुछ खास चीज नहीं है आपके पास। खास यानी? खास यानी खास, खास लोगों के लिए खास चीज। आप समझ रहे हैं ना? जी नहीं, मैं नहीं समझा। समझाएंगे फिर से? ऋषि, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है? माँ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कुछ लेना वेना तो होता नहीं, कहते हैं ये दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ। बेटे वो ग्राहक है, उनका हक है चीजें देखना। उन्हें पसंद आएगा तो खरीदेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदेंगे। तुम्हारा काम है चीजें दिखाना, तो तुम दिखाओ ना। लेकिन कितना? ठीक है ऋषि, तुम सर को उधर, मैं अटेंड करती हूँ। अब बताओ तुम्हें कैसी साड़ी चाहिए? आंटी मुझे गिफ्ट के लिए चाहिए, तो क्या है कि मुझे साड़ियों की कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप भी कुछ ऐसा चूज करिए ना कि जो पहली नजर में पसंद आ जाए। किसके लिए खरीद रहे हो? मम्मी के लिए? नो आंटी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इसीलिए तो मुझे बेस्ट में से बेस्ट चाहिए। वो दिखती कैसी? एकदम खूबसूरत, वेरी प्रिटी। मेरा मतलब चेहरे से नहीं था, कद काठी कैसी उसकी। अगर ये सब पता चलेगा तभी तुम डिसाइड कर पाएंगे उस पे कौन सा रंग अच्छा लगता है। सही साड़ी चुनने के लिए ये सब भी देखना पड़ता आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल देखना पड़ता है। तो फिर बोल के क्या बताऊं? आप उसका फोटो खुद ही देख लीजिए और खुद ही जज कर लीजिए। 1 मिनट। Look, mom, this is my beautiful girlfriend. You know what? आज तक इसकी फोटो मैंने किसी को नहीं दिखाई, और मैं आज आपको दिखा रहा हूं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप इसके लिए वो चीज पसंद कर सकती हैं जो उसे बहुत पसंद आएगी। So please, choose something really, really nice. जो आप पसंद करेंगे मैं आंख बंद करके ले जाऊंगा। लीजिए आंटी। हाँ बेटा,